नमस्कार। मैं हूं पांडे बीएन राजू और आप देख रहे हैं राजू टाइम्स। आज मेरे साथ हैं अवधेश सिंह जी। नाम और परिचय के मोहताज नहीं, हाजीपुर के विधायक हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और पार्टी ने एक बार फिर इन पर विश्वास किया है। मैं जानने का प्रयास करता हूं इनसे कि पार्टी ने तो विश्वास किया है, लेकिन हाजीपुर के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया है, जनता का कितना विश्वास जीत पाए हैं। अवधेश जी, पहले तो बधाई आपको, पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, आपको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चलिए, क्या धन्यवाद। है 5 वर्षों या 10 वर्षों 11 वर्षों में आपका क्या योगदान है हाजीपुर के लिए? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं, एक दो नहीं अनगिनत योजनाएं यहाँ चल रही है और बड़ा बड़ा कई काम भी हुआ है। तो इसलिए चाहे वह जन कल्याणकारी योजना हो या विकास की योजना हो, जो भी बिहार सरकार या केंद्र की सरकार का स्कीम्स है, सब यहाँ चल रहा है। और पुनः हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद कमल छाप को मिलेगा, कमल को मिलेगा। नहीं, कुछ बड़े काम बताएं जो जिसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। कुछ बड़े काम एक दो नहीं है, कई काम है। सड़कों का ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य लगभग जो भी खराब सड़कें थी या जो प्रमुख सड़कें हैं, सबका निर्माण हुआ है। 317 करोड़ की योजना हाजीपुर शहर में सीवरेज की चल रही है, जिसके कारण थोड़ी कठिनाई भी हुई थी, क्योंकि पाइपलाइन डालने में थोड़ा सड़क कटा था। लेकिन अब वह सड़कों का निर्माण कुछ पूरा भी कर लिया गया है, बाकी जो बचा है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और एक दो नहीं, हाजीपुर में कोई पार्क नहीं था, रेलवे के जमीन पर पार्क का निर्माण कराया गया है, जौहरी बाजार में भी और फिर नखास चौक के निकट में। सदर हॉस्पिटल का जो बड़ा सा बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है, बाजार समिति का बड़ा बिल्डिंग बना है। तो एक दो नहीं, कई काम हुआ है। आगे 129 करोड़ जल जमाव, चूंकि हाजीपुर की बड़ी समस्या है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बिहार का पहला नगर परिषद हाजीपुर है जिसको मिला है, उस पर भी काम प्रारंभ होगा। तो आगे आने वाला जो समय होगा उसमें जल जमाव, जो हाजीपुर की बड़ी समस्या है, उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। जल जमाव की समस्या को लेकर आप भी चिंतित हैं और लगता है कि अगले कुछ वर्षों में ये काम हो जाएगा? देखिए, जल जमाव लगभग शहरों का एक बड़ी समस्या है। तो उस पर चूंकि हाजीपुर में जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है उसी से काम चल रहा था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान हमने सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, 3 महीने के भीतर उसकी स्वीकृति मिली है। टेंडर होकर के काम अवार्डेड हो गया है। किसी कॉन्ट्रेक्टर को जो काम मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी गोड़ौल आए थे अभी 2 सप्ताह पूर्व, तो उसका विधिवत शिलान्यास भी कर दिया है। वह कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ होगा, उसका सर्वे का काम भी चल रहा है। तो जल जमाव से आगे भविष्य में आने वाला जो समय है उसमें निजात मिलेगी। जनता आपको फिर चुनती है तो ऐसे कौन सी योजना है जो आपको लगता है कि लंबित है और उसके लिए आप अधिक प्रयास कर पाएंगे? देखिए, 2-3 बड़ा काम। एक तो जो नहर चांदी हरौली से निकल के औद्योगिक क्षेत्र होते हुए बिलट चौक को जाती है, चूंकि सीवरेज का भी जो निकासी का अंतिम बिंदु है वह उसी नहर से जाना है। उस नहर का उड़ाही और उसका मजबूतीकरण आवश्यक है, उसको कराएंगे हम लोग। और एक घोषणा हो गया है लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हो पाया है, वाटर मेट्रो, जो हाजीपुर के कोनहारा घाट को सीधा सीधा उस तरफ एलसीटी या जो अंटा घाट बोलते हैं उससे जुड़ेगा। तो वह भी एक बड़ा काम होगा। और आगे आने वाले समय में पटना मेट्रो से हाजीपुर भी जुड़े, यह प्रयास हम लोग करेंगे। विधायक जी, जबकि बिहार में इस पर क्या हावी रहेगा? विकास पर वोट मिलेंगे या जातीयता हावी रहेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, लगातार एनडीए को बिहार का समर्थन मिल रहा है, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर विकास, केंद्र सरकार के विकास की योजना और बिहार सरकार की विकास की योजना ही इस चुनाव में प्रभावी भूमिका में रहेगा। और निश्चित तौर पर एनडीए बहुत अधिक बहुमत से चुनाव जीत कर आएगा। पिछली बार जितने वोट आपको मिले थे, इस बार क्या टारगेट है? टारगेट अपने कोई प्रत्याशी या कोई दल फिक्स नहीं करता है, लोगों का आशीर्वाद। तो निश्चित तौर पर जितना वोट पिछले बार मिला था उससे बहुत ज्यादा वोट इस बार एनडीए को मिलेगा।
कोई बड़ी चुनौती आप अपने किसी भी प्रतिद्वंदी कोई तो चुनाव में आएंगे ही, क्या मानते हैं? कोई भी आए, क्योंकि हम तो 3 चुनाव लड़े हैं, तीनों चुनाव में अलग अलग 3 प्रत्याशी आए थे। इस बार भी या तो उसमें से कोई रिपीट करेंगे या हो सकता है कि नए प्रत्याशी आए। तो जो लोग आएंगे एनडीए उनसे लड़ने के लिए, जीतने के लिए तैयार बैठी है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जनता पर पूरा भरोसा है, विश्वास जीते हुए यहाँ पे हैं। पूरा का पूरा भरोसा है और लगातार हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद एनडीए को मिला है, आगे भी वह आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये थे मेरे साथ हाजीपुर के निवर्तमान विधायक और फिर से प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह जी, जिनका यह दावा है कि इन्होंने हाजीपुर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और यह भी विश्वास है कि इस बार उससे अधिक वोटों के से इनकी जीत होगी, क्योंकि जनता का पूरा विश्वास इनके पास है। कई योजनाएं इनके दिलो दिमाग में है जो अगले 5 वर्षों में ये पूरा करना चाहेंगे और हाजीपुर के सर्वांगीण विकास के लिए एक मील का पत्थर बनाने का प्रयास करेंगे। ये तो समय बतलाएगा कि लोगों का कितना विश्वास जीत पाए हैं। 6 नवंबर को हाजीपुर में चुनाव है, 14 नवंबर को मतगणना में स्पष्ट हो पाएगा कि चुनाव परिणाम क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए राजू टाइम्स।